आज की जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं बेहद दर्दनाक है और खौफनाक भी है, जिसे सुनने के बाद आपके समझ लीजिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ऐसी घटना आप अभी तक सुने नहीं होंगे। जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो हम भी नहीं सुने थे, और जब हम पढ़े हैं तो समझ लीजिए रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे दुनिया में सब राक्षस खुलेआम घूम रहे हैं, और कैसे कोई बेटी बहनी जो है लड़कियां सेफ नहीं है, और जो ये मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब बेकार है। और ऐसे मोदी योगी का राज तो होना ही नहीं चाहिए। आदमी जो वोट दे रहा है कि इनके शासन में बेटी बहनी जो है सेफ है, कोई सेफ नहीं है, बिल्कुल बेकार है समझ लीजिए। क्योंकि आए दिन जो रेपिस्ट घूम रहे हैं उनको जो है खुली आज़ादी मिल रही है, कोई उनके लिए सज़ा नहीं बन रही है। तो दोस्तों उसी पे आधारित आप लोग तो जान ही गए होंगे कि आज ये गुस्सा किस लिए है। क्योंकि एक तो पहले कलकत्ता में जो लड़की के साथ रेप रेप हुआ इतनी बुरी तरीके, उसमें भी जो सरकार अभी तक सोई हुई है, कुछ अभी तक उसके लिए की नहीं है। जो कर भी रही होगी, लेकिन फिलहाल बेटी को भी इंसाफ नहीं मिला है। इतनी बुरी तरीके रेपिस्ट जो किया और दुनिया में खुलेआम सब घूम रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी उन लोग के लिए सजा बनानी चाहिए कि एक नहीं 100 बार वो सोचें अपनी, पहले घर में पहले जब किसी के साथ रेप करें तो पहले खुद सोच लें कि मेरे घर में भी मेरी बीवी है, बच्चे हैं। लेकिन अपना नहीं कोई सोचता है, बस दूसरे का कोई पा जाता है तो बाघ जैसे वो झपट लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये गुस्सा इसीलिए है क्योंकि आज का जो ब्लॉग हमारा है ना, इसी पे ही आधारित है। तभी दोस्तों हमने कहा कुछ आज अलग हट के आपके साथ ब्लॉग शेयर करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को हम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों एक बस स्टैंड रहता है, उसी के इर्द गिर्द जो है सब कोई आ रहा था जा रहा था, जानते ही हैं बस बस स्टैंड है तो कोई आएगा जाएगा है ये। तो दोस्तों वहाँ भी बहुत लोग आ रहे थे जा रहे थे। लेकिन उसी समय जो शाम को 5:30 बजे वहीं पे रास्ते में दोस्तों एक बस खड़ी रहती है स्टैंड पर, और उसी के अंदर से एक बच्चे की चीखने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि आजकल जानते ही इतना व्यस्त पॉल्यूशन हो गया है, समाज हो गया कि सबको अपने से मतलब है। और दोस्तों उसी बस के अंदर जो है दो रेपिस्ट थे। एक 57 साल का बूढ़ा इंसान जो था एक लड़की के साथ रेप कर रहा था, और दुनिया जो आ रही थी जा रही थी, कोई किसी से मतलब नहीं था। इस प्रकार दोस्तों जब वो रेपिस्ट रेप कर लेता है और वो लड़की चिल्लाती है, तो दूसरा दो लोग आते हैं उसकी आवाज़ सुनने के बाद। तो वो सोचती है कि शायद कोई आया है मेरी मदद करने के लिए, लेकिन वो बेचारी ये चीज़ें अनजान थी कि दुनिया में कोई मदद करने वाले नहीं हैं, राक्षस दुनिया में ज़्यादा हैं। तो दो लोग जब आते हैं तो जो सीन देखने के बाद वो बोलते हैं उस बूढ़े इंसान से कि ऐसा है तुम कर लो, तुम्हारे पास मेरा नंबर है। अब बोलती कितनी शर्मनाक बात है। इस प्रकार दोस्तों वो दोनों जब ये बोलते हैं कि तुम कर लो मेरा नंबर है, उसके बाद दोस्तों पारी से वो दोनों भी जो है उसके साथ रेप करते हैं। फिर उसके बाद दो आते हैं, वहीं के ड्राइवर और कंडक्टर रहते हैं, तो आते हैं बस चलाने के लिए। तो जब वो सीन देखते हैं तो वो बोलते हैं कि ऐसा है तुम लोग हमें भी करने देना, नहीं तो हम बाहर में हल्ला कर देंगे और सबको बता देंगे। अब ऐसी बात सुनने के बाद सोचिए उस लड़की पे क्या बीत रही होगी कि दुनिया में कोई मदद करने वाला है नहीं, सब दुनिया में राक्षस हैं। तो इस प्रकार के दोस्तों ब्लॉग सुनाने पर भी समझ लीजिए रुआं खड़े हो जा रहे हैं। कैसा शर्मनाक हरकत है कि मतलब यही गुस्सा लगती है कि जो आदमी मिल जाए बस उसका सरकार सजा कुछ ना दे, बस सजा इतना ही दे इन सब रेपिस्टों को, बस इनका प्राइवेट पार्ट काट दे, इनकी बॉडी का हर एक अंग काट के रोड पर फेंक दे। तब सोचिए कि ये इनकी रूह कांप जाए कि किसी बेटी और किसी की बहन को छेड़खानी करने का, इस तरीके का रेप करने का। तो दोस्तों तो वहाँ पर जो जो लोग आ रहे थे इस तरीके करते करते 6 लोग आते हैं और उस लड़की के साथ पारी पारा से रेप करते हैं। और उसी में से जब लास्ट में 2 लोग बचते हैं तो उनका नाम वो दोनों रेप जब कर लेते हैं तो 2 लोग को और बुलाते हैं, तो कहते हैं ऐसे धर्मेंद्र और वीरेंद्र तुम भी आ जाओ, तुम भी। अब ये बात सुनने के बाद लड़की के दिमाग में बैठा था कोई धर्मेंद्र और वीरेंद्र नाम का भी इंसान था, लेकिन वो बेचारी उस समय करती भी क्या, वो सुन के बदहवास थी। इस प्रकार सब पारी पारा से उसके साथ रेप किया। तो पूरी रात दोस्तों इसी तरीके उसकी कट गई। तो दोस्तों वो सब रेपिस्ट कहाँ के थे, कैसे थे, क्यों रेप किए, चलिए हम आपको पूरा ये ब्लॉग में एंड तक आप लोग देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ये सच्ची घटना पे आधारित है दोस्तों। अभी जो ये घटना घटित हुई है उत्तर कलकत्ता की, कलकत्ता में घटना जो घटित हुई अभी उसकी आग शांत नहीं हुई तब तक दूसरा ये रेपिस्ट तैयार होगा। तो दोस्तों ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, सच्ची घटना पे आधारित है, उत्तराखंड का हरिद्वार का है। इसे स्किप करके नहीं देखेगा आपको समझ में नहीं आएगा।
एक बेटी की कैसे दर्दनाक कहानी है और कैसे कहाँ तक सोचिए पहुंच जाती है। अब आजकल ये सोच लीजिए, आजकल बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आदमी ये कहता है 12 बजे रात को बाहर जा रही हैं, सुरक्षित है, ये है हुआ, कहीं कुछ नहीं है। अब आप सोचिए बस अड्डे पे क्या बस एक होती है, बस के आजू बाजू सब कोई आते हैं जाते हैं, क्या बस में आदमी को इतना डर नहीं होता है? लेकिन वहां पर एक नहीं छह छह लोग सोचिए एक लड़की के साथ रेप कर रहे हैं। अब उनके उनके शरीर में डर डर नहीं था तभी तो ऐसा कर रहे थे, सरकार से डर नहीं है तभी तो ऐसा कर रहे थे। तो दोस्तों चलिए आपको इस ब्लॉग को हम आगे शेयर करते हैं। तब दोस्तों उत्तराखंड के जो हरिद्वार पड़ता है, उत्तराखंड का जो हरिद्वार है वहाँ पर देहरादून पड़ता है उत्तराखंड में, ये वहीं का दोस्तों ब्लॉग है। उसी बस स्टैंड का है। देहरादून में जो दिल्ली से चल के बस जाके देहरादून पर रुकती है बस अड्डे पर। तो वहीं पर दोस्तों सुबह में क्या होता है, 13 अगस्त की सुबह में एक लड़की जो है बाहर निकलती है तो वहां पर कुछ लोग जो है उसको देखते हैं। तो वो ऐसे मतलब सोचिए जब छह छह लोग उसके साथ रेप किए, वो लड़की की दशा क्या होगी। वो लड़की दोस्तों बिल्कुल लथर पथर के, बिल्कुल समझ लीजिए उसके शरीर में ताकत नहीं थी, बस रोए जा रही थी। और जब वो बाहर से निकलती है उस बस में से, तो लोग यही देख रहे थे। लेकिन आजकल जानते हैं ना, आगे कोई बढ़ता नहीं है जल्दी, और बढ़ता भी नहीं है तो उसके पीछे भी रीजन है। जो बढ़ता है आजकल जानते हैं पुलिस उसी से सवाल जवाब करती है, इसके लिए बहुत लोग अब आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। इसीलिए तो फिर वो लड़की जब बाहर निकलती है अपना बैग वैग लेके सब कुछ, तो उसका बाल वाल सब बिखरा हुआ था, उसका शरीर का पूरा कपड़ा हालत खराब था। इस प्रकार दोस्तों जब वो बाहर निकलती है तो बाहर के लोग जब उसको देखते हैं तो सोचते हैं कि ये लड़की की हालत क्या हुई है, लेकिन कोई पूछने पर का हिम्मत नहीं रखता है। तब उसी में से एक हिम्मत जुटाता है और देखता है कि मतलब आपस में सब बात कर रहे थे, तो वो पूछ रहा था कि ऐसा है, ये तो कोई अच्छे घर की लग रही है, बाल वाल थे, बढ़िया कलर थे, सब कुछ था, बैग भी बढ़िया लिए थे, सब कुछ था। तब उसी में से एक लोग पूछते हैं, कुछ लोग की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो उसी में से कुछ लोग पूछते हैं उस लड़की से कि ऐसा है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तब वो लड़की जो है इतनी डरी हुई थी कि भीड़ देखने के बाद उसको यही सह लग रहा था कि वही 6 हरामी हैं, वही गुंडे हैं जो इसके साथ रेप कर रहे थे। अब उसको यही आभास हो रहा था। तब वो भीड़ को मतलब ढकेल के चिल्लाने लगती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ कोई जबरदस्ती ना करो, मेरे साथ रेप ना करो। अब ये ऐसी बात सुनने के बाद पब्लिक जो है हैमस खा जाती है, आश्चर्यचकित होकर उसको देखने लगती है। तब वो उसी में से लोग कहते हैं ऐसा इसके साथ जरूर कुछ कांड हुआ है, ऐसा करो चलो चलते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन, क्योंकि मैच उसकी उम्र ज़्यादा थी नहीं, 13 साल थी। तो दोस्तों तब वो बेचारी करती क्या है, चुपचाप जाके एक जगह बैठ जाती है। डर के, इतना डर उसके अंदर भर गया था। और डर होए भी क्यों ना दोस्तों, एक नहीं 6 लोग उसके साथ रेप किए, पूरी रात किए, पारी पारा से किए। वो भीख मांगती रही सहायता की, कोई सहायता नहीं करने आया, भले सब राक्षस आए उसके शरीर को नोचने के लिए। तो लड़की को डर तो हो ही जाएगा। इस प्रकार लड़की दोस्तों बिल्कुल चुपचाप एक जगह बैठ जाती है। उसी में से एक लोग रहते हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर मतलब डायल करते हैं और उसको बुलाते हैं। जब चाइल्ड हेल्पलाइन वाले आते हैं तब उस बच्ची को प्यार से अपने यहाँ ले जाते हैं, ऑफिस में बैठाते हैं, पिलाते हैं, खिलाते हैं सब कुछ। फिर उससे प्यार से पूछते हैं कि ऐसा बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम बताओ, तुम्हारे माँ पिता के यहाँ हम प्यार से छोड़ देंगे। लेकिन उसके अंदर डर तो भरा था। सबसे पहले तो पुलिस वाले जो चाइल्ड हेल्पलाइन वाले होते हैं वो भी एक प्रकार से पुलिस ही होते हैं, तो वो उनके उससे जो है प्यार से पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं। फिर वो पूरी बात बताती है कि ऐसा है, हम जो दिल्ली से देहरादून जा रहे थे बस से, तो हम पहुंच भी गए थे। और वहीं पे एक लोग बताया कि इस रास्ते से ऐसे ऐसे जाओगी, सबको उतार देते हैं, सिर्फ हम ही बचते हैं। और हमें यहाँ का पता नहीं था, और जो हम आया जाया करते थे, लेकिन हमें आज रूट नहीं पता था, हमें झूठे बका के ये लोग इधर ले आए और वहीं बस स्टैंड पर खड़ा कर देते हैं, सब ओर से शीशा बंद रहता है। वो बेचारी क्या जाने, वो कह रही कि अच्छा यहाँ से भी कहीं जाना होगा। तो वो चुपचाप उसी में बैठी थी। उसी समय वो कह रही थी कोई एक 57 साल का बूढ़ा इंसान आता है और उसके साथ रेप करने लगता है। जब रेप करता है तो वो चिल्लाती है, चीखती है, तो उसका मुंह दबा दिया जाता है। और जब उसका मुंह दबा दिया जाता है तो उसके बाद 2 लोग और आते हैं वो देखने के लिए कि बस चलेगी कब। और जब वो लोग आते हैं तो उसके बाद दोस्तों वो भी करते क्या है कि ऐसा है, 57 साल के बूढ़े इंसान से बोलते हैं कि ऐसा तुम हमें करने देना, नहीं तो हम तुम्हारा जो है सच्चाई सबको बता देंगे, बाहर पब्लिक को बता देंगे। इस प्रकार दोस्तों वो बूढ़ा इंसान करता क्या है, उन दोनों को भी मौका देता है। उसके बाद फिर 2 कंडक्टर आते हैं, ड्राइवर आते हैं, जिसमें उन लोग का नाम रहता है धर्मेंद्र और रविंदर कुछ करके। तो दोस्तों वो
वो होता क्या है, जो यहाँ लड़की रहती है दोस्तों 13 साल की नहीं रहती है, 16 साल की रहती है। गलती से 16 साल की रहती है, उसके साथ दोस्तों ये रेप होता है। तो जब वो लड़की 16 साल के साथ जो रेप होता है, तो उसके बाद तो वो लड़की बिल्कुल डर जाती है। तो अपनी पूरी कहानी उनको बताती है कि इस प्रकार दोस्तों उसमें एक रविंदर और हरिंदर नाम का इंसान रहता है, उनका नाम लिया जाता था गाड़ी चलाने के लिए। और फिर उसके बाद वो भी आके मेरे से रेप करते हैं। इस प्रकार दोस्तों जब पुलिस वाले ये सब बात सुनते हैं, तो समझ लीजिए उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाता है। तो वो बोल पूछने लगे, बेटा तुम अकेले कैसे यहाँ ट्रेवल कर रही हो? तो बोलने लगी कि सर ऐसा है, हमारी ये 16 साल है और हम अक्सर यहाँ पर आया जाया करते थे, कहीं भी जाया करते थे, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ऐसे मेरे साथ हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि राक्षस किस रूप में कहाँ घूम रहा है कोई नहीं जान रहा है। इस प्रकार दोस्तों कहीं लड़की निकलेगी तो भी डर है, नहीं निकलती है तो घर का काम ही नहीं होता है। माँ बाप सोचिए कहाँ तक किसी के साथ प्रोटेक्शन देंगे, कहाँ तक जाएंगे। सिखा ही सकते हैं बेटी को कि बेटा ऐसे जाओ वैसे जाओ। जब आप ये सोचिए, जब हॉस्पिटल कलकत्ता की हम बात बता रहे हैं, जब वहाँ डॉक्टर के साथ ऐसे हो चुका, क्या डॉक्टर असली कपड़े पहन के घूमती हैं कि गलत रात में घूम रही थी उनके साथ? सोचिए हॉस्पिटल के अंदर जाके उनके साथ रेप होता है, सब कुछ होता है। तो आखिर बाहर की बेटी कहाँ तक सेफ है? इस प्रकार दोस्तों आजकल लड़कियां सफर करने से डर जाएंगी। ये ब्लॉग सुनाते वक्त सोचिए इतना मन में गुस्सा भरा हुआ है जिसका जवाब नहीं। तो दोस्तों हमने कहा चलिए कुछ आज हट के आपके साथ ब्लॉग शेयर करते हैं। तो दोस्तों तब वो जो चाइल्ड हेल्प जो पुलिस रहते हैं, तो उस लड़की से पूरी जब पूछते हैं कि ऐसा बेटा तुम उनमें से किसी का नाम बता सकती हो और ये कैसे क्या हुलिया कुछ बता सकती हो कि हमें पकड़ने में आसानी हो जाएगा? तब वो बताती है कि वहाँ पर बस अकेले खड़ी, मतलब हम ही थे बस में, और उसमें दो, एक देविंदर और हरिंदर नाम के इंसान थे, उन्हीं दोनों का नाम आया था। जब आए गाड़ी चलाने के लिए, तो जब वो किसी को देखे रेप करते हुए, तो वो बोलते हैं ऐसा है तुम लोग भी कर लो, फिर बारी बारी से मेरा नंबर आएगा। बस सर उनसे बोलती है कि सर सिर्फ दो ही लोग का हम नाम सुने, तो दो ही लोग का मुझे नाम पता है। तब चाइल्ड हेल्पलाइन वाले तुरंत अपने एक्शन में आ जाते हैं। फिर वो तुरंत जो है सीबीआई को, वहाँ के जो इंचार्ज रहते हैं थाना में, ये खबर दी जाती है कि ऐसा ऐसा है, वहाँ पर जाओ बस अड्डे पर, दो ऐसे कोई ड्राइवर हैं, चाहे बस में ये कांड हुआ है, पूरा तह तक जाओ, क्योंकि ये शर्मनाक हरकत किसने की और कैसे की, पूरी तह तक छानबीन करो, उनको पकड़ना चाहिए, पकड़ के लाओ। दोस्तों ये सब बात होने लगी। उसके बाद वो जो लड़की रहती है, वो लड़की रहती है, दो का तो नाम बता दी। अब इसके बाद जानते ही हैं जब पुलिस वाले जब छानबीन करते हैं, तो वो तो बाल की खाल तो निकाल ही लेते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो उसमें चार, जो चार नहीं, जो उसमें पांच की छह हैवान रहते हैं, उनका जब वो नाम पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, जब बताते हैं, तो जो उसमें पहला रेपिस्ट रहता है देवेंद्र करके नाम रहता है उसका, हरिद्वार से, हरिद्वार के ही थे सब। और जो दूसरा रहता है उसका नाम धर्मेंद्र रहता है, उसकी उम्र रहती है 32 साल। और जो तीसरा रहता है वो रहता है रवि कुमार, और वो भी ड्राइवरी रहता है। लेकिन कहने का मतलब सब ऐसे ही राक्षस थे, जानते हैं एक आजकल बस वगैरह चलती है तो उसमें 5-6 लोग रहते ही हैं। तो इसी प्रकार एक उसमें 34 साल का ड्राइवर था, एक और था राजेंद्र पाल नाम था, और एक राजेंद्र कुमार सोनकर था जिसकी उम्र 57 साल थी। अब सोचिए इसमें से कोई ऐसा नहीं था जो कम उम्र का था, 20-22 साल का, सब बूढ़े इंसान थे। और कैसे एक 16 साल की लड़की के ऊपर समझ लीजिए राक्षस जैसे टूट पड़े। अरे क्या उनके घर में भी बेटी होंगी, बहन होंगी, माँ होंगी कोई, लेकिन आदमी अपना क्यों नहीं सोचता है, दूसरे की बहन बेटी को सोचिए कैसा, मतलब दुनिया क्यों उसको समझ लीजिए खाने की चीज समझता है। अरे वो भी तो किसी की बेटी है, किसी के घर की वो है। लेकिन आदमी जब तक सरकार कोई एक अच्छा नियम नहीं निकालेगी, जब तक सोचिए बेटी बहन सेफ नहीं है। मोदी योगी चाहे जो कह लें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब फेक है, कुछ नहीं है, सब बेकार है। इस प्रकार बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है दोस्तों। कहने का मतलब है कि ये ब्लॉग सुनाने का, शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का मन को आघात पहुंचे, चोट पहुंचे। बस दोस्तों एक आक्रोश है मन में, क्योंकि अभी मैं कुछ ही दिन हुआ है, 8-9 तारीख को एक लड़की के साथ, कलकत्ता ट्रेनिंग लेडी के साथ सोचिए ऐसा हो गया। पब्लिक रोड पर उतर कर कैंडल लाइट जला रही है, मांग कर रही है, क्या नाम, इंसाफ की गुहार लगा रही है। सब बेकार है। एक लड़की के साथ अगर इंसाफ हो गया, उसके साथ दूसरे दिन अगर हो रहा है, तो आदमी के अंदर डर नहीं है, तभी तो ये हो रहा है। तो सरकार को दोस्तों कुछ ऐसा नियम लगाना चाहिए कि जहाँ रेपिस्ट दिखे उनको ऑन स्पॉट वहीं पर प्राइवेट पार्ट काट के, उनका हाथ पैर काट के रोड पर ऐसे फेंक देना चाहिए कि चील कौवा गिद्ध आए मतलब रास्ते में उसको खाते रहें।
क्योंकि जो सऊदीया में नियम है दोस्तों, वही नियम अगर इंडिया में लगाया जाए तो सोचिए, एक रेपिस्ट नहीं होंगे, ना कोई बलात्कार होगा, सब बेटी बहन सेफ होंगी। क्योंकि जो सऊदीया में नियम है दोस्तों, वही नियम इंडिया में अगर जब तक नहीं लागू हुआ तो ये कोई समझ लीजिए कोई बेटी वोटी सेफ नहीं रहेंगी और ना सुरक्षित रहेंगी। तो दोस्तों कहने का मतलब, ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया, कैसे एक लड़की के साथ 6 रेपिस्ट मिलकर उसके साथ बलात्कार करते हैं, निडर होके कुत्ते गली गली घूम रहे हैं। तो उनसे बेटियों को सेव करें, बचाएं, और जहाँ तक कोई सुरक्षा अपने हाथ है, क्योंकि ये सरकार की नीति पे ना चलें। कोई किसी का साथ नहीं देता, जब तक किसी राजनेता की लड़कियों के साथ ऐसा रेपिस्ट बलात्कार नहीं होगा, किसी की आंखें खुलने वाली नहीं है। इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। तो दोस्तों, ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए, कैसा लगा, अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।